चुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ के रहना तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा नहीं बनना। बंगले के पहिए तो किसी के नहीं हो तो मेरे भी नहीं होंगे, कफन में जेब किसी के नहीं हो तो मेरी भी नहीं होगी, लेकिन जब जाऊंगा तो खुशी खुशी जाऊंगा, व्याकुल होके नहीं जाऊंगा, अचेत होके नहीं जाऊंगा, परेशान होके नहीं जाऊंगा। कहूंगा ठाकुर तेरी बड़ी कृपा, आज तेरी बड़ी कृपा, आज तो मुझसे चोला बदला है, नए वस्त्र धारण करने का सौभाग्य। मृत्यु का अर्थ है नए वस्त्र धारण करना। आइए बात करें जीवन की, और जीवन की बात यदि रावण ने की होती तो 10 शीर और 20 भुजाएं नहीं करती। उसने आजीवन की बात की, उसने कटुता की बात की, अपनी पत्नी का दिल दुखाया, मंदोदरी का, एक भी बात मानी नहीं। उनका सगा बेटा परास्त, उसने भी समझाया था पिताजी सही मार्ग पे चलिए, नहीं माना। माल्यवान के नहीं माना, अपने छोटे भाई विभीषण के नहीं माना। और क्या कहते हैं, विनोद मिश्रित हंसी हंसता हुआ राज दरबार में चला। विनोद मिश्रित का मतलब मजाक उड़ाता हुआ, अरे आप तो सब जैसे मूर्ख हो, ज्ञान का ठेका तो किसी एक ने ले रखा है, ऐसा अभिमान मत रखना। सुनिए सबकी, सोचिए, और केवल सुनने के लिए केवल यूं अभिनय नहीं करना कि केवल सुन रहे, उसको मन में बिठाने की कोशिश करना। जी, इसी प्रकार का एक प्रश्न गुरुदेव जी हमारे मेल पर एक भाई ने हमें भेजा है। ये मेल आता है नागपुर से विनोद जी, और अपने परिवार के अंदर ये बात करते हुए कहते हैं कि हमारे भाई और हम साझे में व्यापार करते हैं। बड़े भाई साहब जो है वो आमतौर पे व्यापार के अंदर भी न तो मेरी कोई राय मानते हैं और न ही परिवार में किसी को बोलने देते हैं, यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी वो विशेष कभी कोई बात कहे तो चुप करा देते हैं। ये चीज ठीक नहीं है, आपके बड़े भाई साहब के लिए घातक है विनोद भैया। देखिए, तानाशाही टाइप कोई भी करेगा उसको अंततः दुख देखना पड़ेगा। जब हम राय लेते हैं ना, तो कई बार हमें ऐसा लगता है और ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई, धन्यवाद है छोटे भैया विनोद, और तेरे ध्यान में आ गई, मेरे ध्यान में नहीं आई। लाला तेरी बात पे तो अपना काम बढ़ जाएगा, अपना अपना तो काम हो गया ना बाबू। कौन सा ईगो है, कौन सा अभिमान है? रावण जी ने किसी की राय मानी नहीं, और यह ठाकुर स्वातों की राय ली। किसकी राय ली कि अरे हम तो वानरों को खा जाएंगे, ऐसे ऐसे राक्षस, अरे भाई जो लंका जली थी तो आप क्या कर रहे थे महाराज, कहा प्राण बचा के बैठे हुए थे, एक हनुमान जी ने लंका जला दी। रावण विनोद मिश्रित हंसी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है ना, तो चश्मे का रंग काला हो जाता है, सब काले काले नजर आता है। हाँ, कभी किसी की विनोद नहीं। हाँ, विनोद का मतलब देखो दो, इसको गुण में लीजिए, चुटकुले सुनाइए, अच्छे ठटके हंसिए। एक कल मेरे को एक ने चुटकुला सुनाया कि एक बहुत बड़ा गेंडा किसी जू में था, तो एक चली गई माता और बोले मेरे 17 बच्चों का और मेरा टिकट दे दीजिए, हम गेंडे को देखने जाना चाहते हैं। बोले 17 बच्चे? बोले तेरे बाप के क्या, तेरे क्या लगता? बोले माता जी गेंडे को ही बुला ले तो वो आपका दर्शन कर लेगा, आपको टिकट लेने की क्या जरूरत है, गेंडा आपका दर्शन करेगा। एक नहीं, दो नहीं, 11 नहीं, 17 बच्चे। 1985 23 अक्टूबर को ये यज्ञ के अंदर ये नारायण सेवा का एक पौधा बीज लगाया गया। तो मानव साहब के दिल में ऐसी हलचल बहुत मची हुई थी, यज्ञ तो कर लिया, पर इसको कैसे शुरू किया जाए,
सारे घर के अंदर सबको एक एक मुट्ठी आटे के लिए कहा तो सब ने हाथ तो खड़े कर दिए कि हम भी देंगे, हम भी देंगे। जब जाके कहा कि भाई डब्बे में अलग रख दो तो किसी के पास डब्बे हैं नहीं हैं, डब्बे खाली खाली होगा तब रखेंगे। तो इनके दिमाग में आया कि मैं बाज़ार से क्यों नहीं डब्बे खरीद के इनके घरों में रख दूं। तब इन्होंने बाज़ार जाके वो 4-4, 5-5 किलो के डब्बे होते हैं, उनको लाके उनके मुंह काटना और इनको धो के ऑफिस से आते ही उनको काटना, उनको धोना, उस पर नारायण सेवा लिखना और घर घर फिर पहुंचाना कि भाई सुबह आप एक अपनी भोजन बनाने से पहले कथिती की रोटी के लिए एक मुट्ठी आटा मुझे चाहिए, तो आप इसमें डालो तो आपका सहयोग मिलेगा, तो सभी के काम आएगा। तो इसी तरह से नारायण सेवा संस्था शुरू हुई थी।